भारत पे हमारा 1000 साल वर्चस्व रहा और सनातन धर्म से तो उनकी लड़ाई पहले दिन से है। वही मक्का भी जो है हमारा शिव मंदिर ही तो था, देवी मंदिर और शिव मंदिर। तो सनातन से तो लड़ाई उनकी पहले दिन से है। तो उन्होंने बहुत बड़ा शोध किया कि सनातन धर्म खत्म क्यों नहीं हो रहा। तो उस शोध का जो परिणाम आया, उस परिणाम में ये आया कि जब तक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को समाप्त नहीं करोगे तब तक सनातन धर्म समाप्त नहीं होगा। तो उन्होंने बहुत पैसा डाला, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को समाप्त करने के लिए अरबों खरबों डॉलर डाले। पूरी दुनिया में सेंटर बनाए जो उनके लिए इस काम में उनकी मदद करते थे। और हजारों वैश्याओं को, हर जाति की, हर धर्म की वैश्याएं, केवल मुसलमान वैश्याएं नहीं, मुसलमान तो थी, साथ में और जाति की और धर्मों की भी वैश्याओं को उन्होंने जो है अंगेज किया। सबसे बड़ा सेंटर जो इसका बना वो दुबई में बना। बहुत लोगों को, बड़े बड़े धर्माचार्यों को, साहित्यकारों को, नेताओं को, व्यापारियों को, सामाजिक नेताओं को, सबको उन्होंने दुबई में और ऐसे और अलग अलग जगह बुलाया। वहां उन्हें मोटे मोटे लिफाफे दिए, उन्हें व्यापार के रास्ते बताए और साथ में उनकी सेवा उन वैश्याओं से करवाई। और उन वैश्याओं ने जब उनकी सेवा की तो उनकी सीडी बना ली उन्होंने, उनके अपनी पूरी वीडियो सीडी उनकी बना ली। तो आज भारत में जो आपको बहुत बड़े बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं ना, चाहे वो मतलब इवन साधुओं तक में, धर्माचार्यों तक में, वो भी बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं अपनी सीढ़ियां बाहर आने से। तो ये वो चाल है जो अरब से चली गई और जिसका निशाना हम सब बने हैं। अब हम बने हैं सारे हिंदू। केवल मैं तथाकथित सवर्णों की बात नहीं करूंगा, मैं सवर्ण तो किसी को मानता ही नहीं हूं। जब लोग कहते हैं तो मैं कहता हूं सवर्ण जैसा इस समय इस देश में कुछ नहीं है। आप अगर ब्राह्मणों को देखेंगे जिनसे सबसे ज्यादा दुश्मनी की जाती है, वो जितने गरीब हैं ब्राह्मणों में, इतने आपको आज जाटवों में नहीं मिलेंगे। सही बात है। इवन वाल्मीकियों में नहीं मिलेंगे जितने गरीब आपको आज ये ब्राह्मणों में मिलेंगे। और क्षत्रियों में आप देखिए, गांव गांव जाके देखिए, बहुत बुरी हालत है, लेकिन उनकी बात कोई करने वाला नहीं है। और मैं उन्हें किस बात का सवर्ण मान लूं? मान लो कुछ लोगों के पास धन है, संपत्ति है, साधन है, तो इसकी वजह से जो सारे लोग, तो मैं इन्हें तथाकथित सवर्ण बोलता हूं। और ऐसे ही ओबीसी, हमारे यहाँ ओबीसी है यादव, गुजर और जाट और लोधे, लोध राजपूत, जी ये जी सब। बिल्कुल। तो ये तो हमारे वॉरियर्स हैं। और ऐसे बहुत सारी कास्ट हैं उसमें, ये तो हमारे वॉरियर्स हैं। और ये वो लोग हैं जो मतलब मुसलमानों के कारण क्षत्रिय समाज से अलग छिटके हैं, वरना पहले इनमें और क्षत्रिय समाज में कोई विभेद नहीं था। तो ये राजनीति हुई बहुत पहले से और इस समाज को बता दिया गया भाई तुम पिछड़े हो। तो मैं अभी राकेश टिकैत जी की एक बात सुन रहा था, वो किसी वीडियो में सुन रहा था। जी जी जी। वो कहते हैं पिछड़े नहीं, हम आरक्षण लेने के लिए पिछड़े हैं, बाकी तो हम सबसे अगड़े हैं, स्टैंडर्ड हमारा सब। तो ये सत्य है। तो भाई तथाकथित सवर्णों को समाप्त करना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, भूमिहार, कायस्थ और पंजाब के जो खत्री हैं जी। जो इस्लामिक अवरोध में चट्टान की तरह खड़े रहे। जब इस्लाम की आंधी थी तो उसके अवरोध लगा के, इस्लाम की आंधी के अवरोध में, इस्लामिक अवरोध में जो चट्टान की तरह खड़े रहे, उन्हें ये यूजीसी का कानून हिंदुओं से मरवा देगा। पहले एससी एसटी और बैकवर्ड से जो है इन तथाकथित सवर्णों को समाप्त करवाएगा। उसके बाद ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं इन्हें एससी और एसटी से, आज भी अगर आप समाज में देखेंगे तो तथाकथित सवर्णों ने परसेंटेज में आप देखेंगे तो बहुत मामूली सी परसेंटेज होगी जहां इन तथाकथित सवर्णों का और एससी एसटी वालों का कोई लड़ाई या झगड़ा होता हो। ज्यादातर ये एससी एसटी वालों का लड़ाई झगड़ा जो होता है ये तथाकथित ओबीसी से ही होता है। जी जी। ठीक है जी। लेकिन एक रास्ता बनाया गया हिंदुओं को आपस में लड़वाने के लिए और ये लड़वा दिया गया। आज आप देखेंगे मतलब मेरे जैसा व्यक्ति, मेरे जैसा जिसने अपने पूरे जीवन इस्लाम के बारे में सोचने के अलावा कोई काम ही नहीं किया, जिसने पूरी दुनिया को इस्लाम के बारे में बताया और इसी काम में लगा रहा, 27-28 साल से कुछ और सोचा ही नहीं था। 13 जनवरी 2026 को ये यूजीसी का रेगुलेशन लगा। उसके बाद 1-2 दिन बाद अजीत भारती जी ने इस पर एक वीडियो बनाया जी। वीडियो बनाने के बाद हम लोगों ने, जो हमारी टीम है, डॉक्टर उदिता त्यागी जी और हमारे साथी हैं, उन्होंने इसे इंटरनेट से खोजा, हम लोगों ने इसे पढ़ा और उस दिन के बाद लगातार हम केवल इसी पे काम कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा आदमी मेरे जैसा आपने कोई देखा नहीं होगा जो इस्लाम को, मतलब मेरी व्यक्तिगत भी अब अगर आपसे कभी बात हुई होती है जैसे कि हमारी आपकी होती है, तो मैं केवल इस्लाम के खतरे के बारे में बात करता हूं। जी जी जी। तो मेरे जैसा आदमी जब हिल गया तो बाकी औरों की तो मैं बात कर ही नहीं सकता। आज आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो केवल हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, आप नेशनल मीडिया पर देखेंगे तो केवल हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। मुसलमानों के बारे में, जिहाद के बारे में
बात करनी अब आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने शुरू की है, क्योंकि वो समझ गए कि यूजीसी ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा दिया। जी। तो अब वो पूरे देश का ध्रुवीकरण करके, जो उनका हमेशा का रहता, हम्म। चुनाव के आने से पहले राजनीतिक फायदे के लिए भाई हिंदू मुस्लिम कर लो, हम्म। इसके अलावा उनके पास कुछ था ही नहीं। हिंदुओं ने भरोसा किया उन पे, तो उन्हीं के नेताओं ने कंप्रोमाइज होकर ये यूजीसी एक्ट हम पे थोप दिया। मुझे समझ में नहीं आया, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि कतर में, जैसे कतर जो नाम का एक देश, छोटा सा देश है, जी। उसने पिछले 10 सालों में $1 दिए हैं मुस्लिम ब्रदरहुड को, पिछले 10 सालों में। उसका ये प्लान है कि इस्लाम को हर जगह ले जाओ, जैसे यूरोप का जो जो भी यूरोप में हो रहा है उसके पीछे कतर जिम्मेदार है, क्योंकि उसने ही मुस्लिम ब्रदरहुड, जो इजिप्ट की बहुत बड़ी संस्था है, जैसे भारत में आरएसएस कहा जाता है, तो उसने उसको पैसे दिए कि यूरोप में जाओ और उस वहाँ कब्जे करो, और जो कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है जी यूरोप जी। में भी इस समय। अगर ये इस तरह की प्लानिंग कतर जैसे देशों में हो जाती है। नूपुर शर्मा को किसने निकलवाया? कतर ने। अच्छा। कतर की प्रतिक्रिया है, तब इन्होंने नूपुर शर्मा को बीजेपी से निकाल कर फेंका। अच्छा।